होगा, नॉलेज होगा, एक्टिविटीज होगी, लीडरशिप होगा। जब हमारे पास खेती करने का ज्ञान होगा, पता लगा दवा कौन सी डालनी है, उल्टा पल्टा डाल के लोग अपनी खत्म कर लेते हैं। घास लिए डालने से घास धनुष और कब कब डालना है ये नॉलेज होना चाहिए। देखिए मौर्य बिरादरी होंगे तो बुरा न मानेगा, हमारे मौर्य बिरादरी कितनी बढ़िया खेती कर रही है और लोग फेल है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज खेती करने है कि नहीं। मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया डेवलप करते हैं खेती के मामले में। अगर उनके पास ये निगाह करते ना कि नौकरी बढ़िया मास्टर वाली फेल है, मास्टर का 2 मास्टर करते हैं, इतना एडवांस डेवलप करते हैं खेती नहीं। डिवोशन का मतलब समर्पण है। अगर आप खेती ही कर रहे हैं उसमें समर्पित नहीं है तो ठीक है ना। समर्पण है, चाहिए कि नहीं चाहिए। जिंदगी ही समर्पण। जिसने जिंदगी को समर्पित नहीं किया, अपने कर्म में नहीं लगाया, वो समझ लीजिए बेकार है। तो बहुत कुछ बातें न करते हुए हम लोग ज्यादा चांस नहीं लेंगे, क्योंकि आप बरोबर बांटना है। और एक चीज मैं कहूंगा उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जो पढ़ ले मजा है, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं हम बताते करने की पूजा क्या है। कर्म ही कितनों पूजा कर डाला मंदिर में बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। इनको पैसा चल गया जब तक हुआ तो ना चढ़ाई ना इसको पैसा चढ़ाई ना। जब अपने घर पूजा कराए, कहीं बैठ के पूजा में पैसा चढ़ावत है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर कर्म कर रहे हैं, 2 पिपला बेच रहे हैं रोज, 2 मोरिंगा रोज बेच रहे हैं, और 2 अश्वगंधा रोज बेच रहे हैं, 2 अश्वगंधा और 2 सुपर ग्रीन बेच रहे हैं। अब सोचिए, इतने ज्यादा नहीं, कितना होगा सर। मैं समझ रहा हूँ 6 चौके 24 पर 250 रुपए का काम रोज करते हैं, और 9 चौक 36 360 पीवी का काम कर रहे हैं। कितना कोई कठिन काम है? कोई कठिन काम है? आप इसको बेचने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी, 4-6 घर पर पहुंच जाइए बस। इसको प्रोडक्ट को आराम से 2-2 अपने बैग में रख सकते हैं ना। चाय मत रखिए, कोई जरूरी नहीं है ना। हर व्यक्ति को पोषित, हर व्यक्ति के अंदर टॉक्सिन है। अगर वो गैनोडर्मा वाला नहीं ले रहा है रेसिटी ट्रीटमेंट, तो प्रिफ्लो तो टॉक्सिन निकालता है, थोड़ा माइक्रो स्कैन नहीं करेगा, लेकिन टॉक्सिन वो भी निकालता है। उतने से हमारे शरीर काम करता है। सही कर रहा हूँ, गलत है? उतने से आप पेट को साफ कर लीजिए, देखिए कितना मस्त जिंदगी है, मजा लगेगा ना। तो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेकर के आप फील्ड में जाइए। बड़े प्रोडक्ट को, कोई बीमार है तो उसको बताइए, छोटे छोटे प्रोडक्ट को बताइए। और छोटा छोटा प्रोडक्ट जहाँ 2-3 आपने दे दिया, 1000 रुपये में 1500 रुपये में दे दिया, कंज्यूमर आप ज्यादा से ज्यादा खोजने की प्रयास करें ना। जहां वो 3 प्रोडक्ट उसकी बॉडी में गया तो उसकी बॉडी बिल्कुल हलचल करती है कि नहीं करती? रिएक्शन का प्रोडक्ट बोलता है, आप थोड़े बोलते हैं। आपको बस इतने बोलना, किसी को पहुंचा देना, उसके शरीर में डलवा देना, इसके बाद वो काम अपना कर देगा, फिर आपका काम बाईपास हो गया कि नहीं? फिर वो खुद आपको बुलाएगा, आज नहीं तो कल। मैं कितने लोग प्रोडक्ट दे करके छोड़ दिया हूँ, अब फिर मुझे वो बुलाया, इंस्टॉल करके नंबर दे दिया हूँ, अरे भैया बहुत बढ़िया चीज आप देती है, रिवाइज नहीं करना पड़ता है लोग का। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो 2 चीजें मिलेगी। एक क्या मिलेगी? दुआ, और दूसरी पैसा। आदमी को चाहिए क्या? दोनों यही चाहिए कि नहीं? आपको कोई आशीर्वाद दे और आपको कोई पैसा दे तो इस संसार में इससे ज्यादा कुछ और चाहिए क्या? रिएक्शन क्या देता है? सारा काम बनाता है। 2 चीज देता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? आशीर्वाद मिलेगा, लोग ठीक होंगे, मिला कि ठीक कोई आशीर्वाद मिल रहा होगा। हम लोग बहुत सारी दुआएं मिलती, शायद उसे दुआ के सारे जिंदा है। माता जी
चीज यहाँ से मिलती है। आप किसी को गैस ठीक कर दे रहे हैं, जिंदगी भर वो ढां ढां कर रहा है, नींद नहीं आ रही गैस के कारण, डाइजेशन सही नहीं रहा, पेट नहीं साफ हो रहा, इतना परेशान है। अगर आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बड़े डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गया है, तो ऐसा होता है। में जब चारों तरफ से लोग थक जाते हैं, तब आते हम लोग ठीक कर देते हैं, तब हाथ जोड़ते पैर पकड़ते हैं, अरे आप लोग भगवान हो गए। नहीं हो रहा कि नहीं ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो शरीर क्या करता है, रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन बीमारी को जड़ से खत्म करता है। और डॉक्टर साहब की दवा क्या करती है, डॉक्टर साहब की दवा केवल बीमारी को दबाती है, दबा करके आपकी जिंदगी को कुछ समय के लिए लेके चलती है, काटती है, और दबाते दबाते 1 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 10 बीमारी पैदा हो जाती है। दवा खाने से होता है। हमारी 4 6 10 दवा खा लीजिए, 3 प्रकार की का प्रोडक्ट यूज करिए, देखिए सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। बस वही एक चीज मैंने जो बताया उसको नोट करिएगा। 6 घंटे से 8 घंटे सोना, 8 घंटे कर्म करना, परिश्रम करना, पसीना, जरूरत पड़े तो चाटो पीसना। मंगवा लीजिए अगर बहू को स्वस्थ रखना चाहती है माता जी तो मंगवा लीजिए कि इस बार ना बहू तुम्हें खिलाई लेकिन तुम 2 किलो आटा पिसवाई, तब मजा आएगा, तब स्वस्थ रहेगा, हड्डियां तब मजबूत होंगी, है ना। एक चीज स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, तब तक स्वास्थ्य आपका सही नहीं हो सकता, मैंने बताया अभी, रिपीट कर दे रहा हूँ।